नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी कानोडिया पीजी महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं इंडियन डायटीटिक एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर, नेटप्रोफेन राजस्थान चैप्टर और IAPN जयपुर चैप्टर के प्रतिनिधि के तौर पे इस पोषण पखवाड़े के तहत आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाहती हूँ, जिसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या हिडन हंगर। हिडन हंगर या छुपी हुई भूख भोजन में समस्त जो आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, उनकी कमी के कारण उत्पन्न होती है और इसका बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष करीब 2 अरब लोग इससे प्रभावित होते हैं और 1 मिलियन से अधिक शिशुओं की इसके कारण मृत्यु हो जाती है। ये जो हिडन हंगर है, इसमें सबसे जो सामान्य तौर पर जिन चीज़ों की कमी देखी गई है उसमें है जिंक, आयरन, आयोडीन और विटामिन ए। जिंक के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी आ जाती है। आयोडीन के कारण मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कि सीखने की क्षमताएं हमेशा ही सीमित रहती हैं। विटामिन ए के कारण जो बच्चे हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी, माताओं में भी कई तरीके की प्रसवकालीन समस्याएं और मीजल्स जैसी बीमारियां शिशुओं में देखने को मिलती हैं। आयोडीन की कमी के कारण, जैसा हमने पहले भी कहा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आयरन के कारण बहुत अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बच्चों का समय से पूर्व जन्म हो जाना, जन्म के समय उनके शरीर का भार 2.5 किलो से भी कम होना, प्रसवकालीन जटिलताएं बहुत अधिक होना, ये सब आयरन की कमी के दुष्प्रभाव हैं। तो ये जो भी समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं। छोटे बच्चों में शिशु मृत्यु दर अधिक हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि उनका जन्म के समय जो वजन है वो कम होने के कारण कई बार वो अपने जीवन के प्रथम वर्ष तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जो माताएं हैं उनमें कई तरीके की प्रसवकालीन जटिलताएं देखने को मिलती हैं। वयस्कों में थकान और जो उनकी कार्य क्षमताएं हैं उसमें कमी, जिसके कारण उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न हो सकता है, क्योंकि वो उतना धनोपार्जन नहीं कर पाते हैं जितना एक अच्छी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसी तरह से वयस्कों में, वृद्धों में बहुत अधिक समस्याएं, जैसे हड्डियों की कमजोरी, मानसिक क्षमताओं का कम होना और उनकी मृत्यु दर अधिक होना, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जो किशोर हैं उनमें भी अपनी आयु के अनुरूप मानसिक क्षमताएं सीमित देखी गई हैं। बहुत अधिक थकान होना और अपनी आयु के अनुरूप लंबाई न बढ़ पाना इस बात का द्योतक है कि उनके शरीर में लंबे समय तक हिडन हंगर का प्रभाव रहा है। तो ये जो समस्या है, ये बहुत ही भयावह रूप ले सकती है अगर इसके बारे में कुछ इसके निवारण के लिए कुछ कदम ना उठाए जाएं। तो क्यों होता है हिडन हंगर और क्या इसके बचाव के तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।